नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 14 अक्टूबर है। इस देश के लिए, मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए सबसे शुभ दिन है। और भारत के खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए कहें तो और शुभ दिन है, महान दिन है। आज ही 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म की दीक्षा ली थी। उन्होंने सनातन धर्म का त्याग किया था और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं कही थी, जिसमें था कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, किसी गौरी गणेश को नहीं मानूंगा। दरअसल ये किसी धर्म का अपमान नहीं है। दरअसल बाबा साहब ने विज्ञान को अपनाया था। आज से 2500 साल पहले करीब बुद्ध भारत आए और उन्होंने सबसे पहले, वो सोशल साइंटिस्ट है दुनिया के, सबसे पहले मानवतावादी हैं, सबसे पहले अहिंसावादी हैं, जिसको पूरी दुनिया ने फॉलो किया, जिस पर दुनिया भर में रिसर्च होता है। बुद्ध क्या कहते थे? जो मैं कहता हूं वो मत मानो, तर्क की कसौटी पर कसो, अप्त दीपो भव, तब जानो। आप सम्राट अशोक का विशाल राज देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज देख लीजिए, तमाम जो नागवंश का राज देख लीजिए। बुद्ध क्या करते थे? बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया। मेरी साथी कलीग हैं, उन्होंने MPhil किया है बुद्धिज्म पर। मैं चाहूँगा कि उनका एक इंटरव्यू भी लगे और वो अपने तरफ से एक ओपिनियन भी आपको डालेंगे कि धम्म क्यों जरूरी है। गुरु नानक साहब, पैगंबर साहब, और गुरु नानक साहब हो, पैगंबर साहब हो, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हों, या कबीर साहब हों, यहाँ तक कि फूले हो, पेरियार हो, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब ने बुद्धिज़्म की, बुद्ध को, बात को आगे बढ़ाया। बुद्ध क्या कहते थे? सोचिए, बुद्ध आज से 2500 साल पहले, जब महिलाओं को धर्म का अधिकार नहीं था, भिक्षुनी बनने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने महिलाओं की एंट्री कराई। बुद्ध जो हर तरह के गैर बराबरी के खिलाफ थे। बुद्ध सोचिए, अंगुलीमाल, दुनिया में किसी भी, आप खासकर सनातन धर्म में जाएंगे तो आपको तमाम कहानियां मिलेगी। रावण का वध हुआ, इस राक्षस का वध हुआ, उस राक्षस का वध हुआ। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने अंगुलीमाल को भी इंसान बना दिया। बुद्ध के हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, बुद्ध के हाथ में कोई चक्र नहीं है, बुद्ध के हाथ में सिर्फ करुणा है, दया है। बुद्ध क्या कहते हैं? आप अपने किस्मत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप उस पर विचार कीजिए, उसका तरीका बदलिए। बुद्ध क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर। बुद्ध क्या कहते हैं? बेहतर जीवन। धन संचय पर भी वो जोर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपको बेईमानी नहीं करना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा, व्यभिचारी नहीं होना होगा, नशा मुक्त होना होगा। वो पंचशील का सिद्धांत देते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं? राजा को ज्ञान देना पड़ेगा। वो कहते थे जिस राज का राजा पंचशील को मानने वाला हो, चरित्रवान हो, जो झूठ न बोलता हो, जो चोरी न करता हो, जो किसी को दुख न पहुंचाता हो, वही सबसे, उसका प्रजा खुशी रहेगा। बुद्ध क्या कहते हैं? कोई महिला तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन नहीं हो। तो कितने बड़े प्रोग्रेसिव थे, और उसी को फूले, पेरियार, अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। और आज पूरी दुनिया में हम लोग जब बाहर जाते हैं, भारत के वो तमाम लोग जो आज हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वह कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं किसी धर्म का पैरोकार नहीं हूँ, मैं विचार का पैरोकार हूँ। मैं पैगंबर साहब के विचारों को मानता हूं, जिन्होंने वो महिलाओं को तिजारत, बिजनेस का अधिकार दिया, उन्होंने कहा कि आपका पड़ोसी भूखा है और आप खाना खा के सो रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। पैगंबर साहब ने क्या कहा कि इससे पहले उस मजदूर का मेहनताना दे दीजिए, उससे पहले कि उसका पसीना सूखे उसका मेहनताना दे दीजिए। तो कितने प्रोग्रेसिव थे महिलाओं के अधिकार को लेकर, जीवन को लेकर। बुद्ध उनसे पहले प्रोग्रेसिव थे। गुरु नानक साहब, उन्होंने कहा मानव मानव एक समान। आपको बता दें संत घासीदास महाराज, तो ये वो तमाम लोग हैं, कबीर साहब है, रविदास जी, ऐसे तमाम जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, गाड के हैं, तमाम लोग हैं। तो आज भारत अगर चाहता है कि वो शक्तिशाली बने, भारत, आप जापान का एग्जाम्पल लीजिए, बुद्धमय जापान है, आज दुनिया भर में बुद्ध की चर्चा होती है। राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में कहूँगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि आज ही 1956 को बाबा साहब ने बुद्धम अपनाया था। बुद्धम क्यों अपनाया? उसमें न जाति पाति है, उसमें न ऊंच नीच है, उसमें न भेदभाव है, उसमें न कर्मकांड है, उसमें न विज्ञान है, उसमें क्या है? मानवता, करुणा। उसमें क्या है? आपको गलत के सामने डटकर खड़ा रहना है, आपको किसी भी सत्ता, किसी भी ताकत के गलत का विरोध करना है, आपके सामने किसी को झुकना नहीं है। और उसमें क्या है? उसमें आप एक चींटी को भी जो कमजोर दिख रहा है, आप उसको मसल मत दीजिए, आप जीभ पर दया दिखाइए। यही है पंचशील, यही है बुद्धम। और इसलिए बाबा साहब ने तमाम विचारों को अध्ययन करने के बाद अपनाया था कि पूरी दुनिया में बुद्ध की ज़रूरत है, अहिंसा की ज़रूरत है,
हिंसा की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए 14 अक्टूबर महान है। और मैं इसलिए कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का निर्णय जिस दिन से बहुजन समाज का पहला निर्णय बनेगा उसका उत्थान खुद शुरू हो जाएगा। सनद रहे जीवन के 3 मुख्य समय, जन्म, विवाह, मृत्यु के समय, और अगर बहुजन समाज ने बौद्ध धर्म को खुद को जो रखा तो कभी भी सांस्कृतिक हार नहीं होगी। 14 अक्टूबर 1956 धम्म दिवस की बहुजन समाज के दुनिया के सभी मानवतावादी, समानतावादी, बुद्धवादी लोगों को मुबारकबाद। तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। सोचिए, सम्राट अशोक, ऐसे तमाम राजा, बड़े बड़े राजा हुए, वो सब के सब उन्होंने बुद्ध को अपना, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाया और एक विशाल राष्ट्र बनाया जिसमें सबके लिए बराबर का स्थान था। बुद्ध हमेशा राजाओं को ही दीक्षा देते थे कि आप पंचशील का सिद्धांत अपनाइए। जिस राज्य का राजा, जिस देश की व्यवस्था बुद्धमय होगी, वो वहाँ की जनता खुशी रहेगी और सबको बराबर का न्याय मिलेगा। डेमोक्रेसी, प्राचीन गणतंत्र की लिखी आप सब ने पढ़ा होगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि बुद्धिज़्म क्या है? एक विचारधारा है। बुद्धिज़्म क्या है? करुणा है। बुद्धिज़्म क्या है? जीव जंतु, नदी नाला, पहाड़, झरना, सबको करुणा की दृष्टि से देखता है, सबको बराबर की दृष्टि से देखता है। लेकिन इसको कमज़ोर मत समझिए। सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म ने, अगर आप जंगल में रहते हैं तो नाग से डरिए मत, सांप के से डरिए मत, सांप के फन को कुचलने का हुनर सीखिए। ध्यान की मुद्रा हो, योग की मुद्रा हो, शरीर को मजबूत बनाने की मुद्रा हो, ये सब कलाएं बुद्धिज़्म से आती हैं। और ये तमाम उसको बताएंगे, मेरे साथी कलीग हैं, उन्होंने अध्ययन किया है, मैंने अध्ययन नहीं किया उतना। लेकिन विनय पिटक हो, जिससे हमारा संविधान आता है, सबसे ज़्यादा इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता की बात की गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया था, सोनेलाल पटेल हों, पेरियार साहब हों, आपको बता दें कि जो उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव हो, इन सब लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया। और बुद्ध धर्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, वो विज्ञान है, विचारधारा है, वो तर्क की कसौटी पर बातों को कसता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के पास क्या थे? तर्क थे। बुद्ध क्या तर्क देते हैं कि अगर गंगा में स्नान करने से पाप कटे तो मछली, नदी, नाला, बेंग सब मुक्त हो गए होते हैं। वो क्या कहते हैं? एक महिला जब जाती है, विचलित होती है अपने पुत्र की मृत्यु से, तो वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा घर बताओ जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। सोचिए तो क्या है धम्म, बुद्ध क्या है? जब बुद्ध को जहर दिया गया उसके बाद भी उन्होंने कहा कि किसी को मत बताना, नहीं तो लोग किसी के यहाँ भोजन करना स्वीकार नहीं करेंगे। ये था बुद्धिज़्म। बुद्ध क्या है? अंगुलीमाल को भी वो कहते हैं कि तुम मारना जानते हो, जब तुम जिंदा नहीं कर सकते हो तो तुम्हें मारने का अधिकार नहीं है। और अंगुलीमाल क्या हो जाता है? अंगुलीमाल एक संत बन जाता है। बुद्धिज़्म ये है, करुणा है, दया है, भाव है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, समानता है। और आपको किसी भी तरह के भेदभाव से रोकता है, चाहे वो जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, चाहे वो शरीर के आधार पे, रंग के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे। और इसलिए बाबा साहब ने हमें धम्म की राह दिखाई थी। और आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी। और अगर आप एक मानवीयता से भरे हुए इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर आप बराबरी, समानता के रास्ते पर चलना चाहते हैं, आप हर तरह के भेदभाव से बचना चाहते हैं, तो आपको बुद्धिज़्म की तरफ, धम्म की तरफ बढ़ना चाहिए। और उसी को मोक्ष कहते हैं। आप एक हम सब सिर्फ हाड़ मांस के बने इंसान हैं जिसकी मृत्यु सत्य है। लेकिन उस दौरान अगर आप धम्म को मानेंगे तो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप, इन सब से मुक्ति मिलेगी। आप एक विचारवान इंसान बनेंगे जिसके अंदर विचार है, जिसके अंदर करुणा है, दया है, भाव है। और तभी ये दुनिया और खूबसूरत बनेगी और तभी सबके लिए सुरक्षित जगह होगी। इसलिए बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी। मैं भी कहता हूँ, मेरे हाथ में पैदा नहीं होना था बुद्ध को मानते हुए, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सारी जो आगे के समय है वो बुद्ध के हिसाब से गुजारिए। क्योंकि बुद्ध एक विचार हैं, बुद्ध एक जीने की कला है जिसमें समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है। और अगर आप बुद्ध के हिसाब से चलेंगे, बुद्ध में भारत की कल्पना करते हैं जो बाबा साहब ने किया था, तो गरीबी अमीरी ख़त्म होगी, सब बराबर के नागरिक होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और उसी को कहते थे बुद्ध के समय हम सोने की, जब हम बुद्धमय थे, बुद्धमय भारत था, जब सम्राट अशोक का भारत था, तो हमारा व्यापार, उसी समय भारत सोने की चिड़िया थी, हमारी खुशहाली थी। और कंधार से लेकर काबुल तक हमारा राज्य हुआ करता था और सब कुछ शांतिमय था। इसलिए कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक ने जब रक्तपात देखा तो उन्होंने धम्म की दीक्षा ली। और उस अशोक ने, जो कि देखिए हम लोग कितने स्वार्थी होते हैं,
अपने अपने बेटा बेटी के लिए कितनी संपत्ति अर्जित करते हैं, लेकिन जब आप बुद्धमय होंगे तो पूरी दुनिया आपका परिवार हो जाता है। और इसी का नतीजा था कि सम्राट अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को धम्म दीक्षा के प्रचार में भेज दिया, उनको राजपाट नहीं सौंपा। तो ये है आज पूरा यूरोप, पूरा एशिया, जापान, अमेरिका, पूरा यूरोप बुद्ध के विचारों को मानता है। वहाँ ईमानदारी आपका पर छूट जाएगा, मिल जाएगा। आपके साथ चोरी नहीं होता है, आपको जिसका जो काम है वो ईमानदारी से करता है, लीगल तरीके से करता है, पुलिस वाला अपना काम सही करता है, नेता अपना सही काम करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा ली थी, उनका यही सपना था कि बुद्धमय भारत हो, जहाँ हर तरह की गैर बराबरी खत्म हो जाए और सबको समान अधिकार हो। आपका जो संविधान है वो भी बुद्ध से प्रेरित है, वो भी बुद्ध के विचारों से प्रेरित है, सम्राट अशोक के विचारों से प्रेरित है, शिवाजी के विचारों से प्रेरित है, संभाजी महाराज के विचारों से प्रेरित है, साहू जी महाराज के विचारों से प्रेरित है, गायकवाड़ साहब के विचारों से प्रेरित है, बुद्ध, कबीर, रविदास, तमाम ऐसे लोगों के विचारों से प्रेरित है जिन्होंने अपना त्याग दिया है मानवता के लिए, और तभी वो राष्ट्र जो है वो मुकम्मल राष्ट्र बनता है। भगत सिंह से प्रेरित है। तो आपको समझना पड़ेगा कि धम्म क्यों ज़रूरी है, बुद्ध क्यों ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध की वजह से, और हम कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बुद्धमय धरती से आए हैं। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि 1956 में बाबा साहब ने ये प्रेरणा क्यों ली थी, ताकि हम ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, लिंग के आधार पर सबको खत्म कर सके। आप सबको धम्म दिवस की बधाई, और आप सब का जीवन धम्म के अनुसार चले ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सके। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।